यह है मेरे अज़ीज़ साथी, बहुत ही करीबी तारिक नदवी साहब। तारिक नदवी साहब, हम आज खेत की तरफ आए हैं। माशाल्लाह हरियाली भी है, तो मुनासिब समझते हैं इसी पर अशार हो जाए कुछ। लगे हाथों में आपने जब कह दिया है तो मैं लगे हाथों कलीम आजिज़ के कुछ अशार आपके सामने पेश करता हूँ। अशार नहीं है बल्कि उनकी कलीम आजिज़ जो कि पटना के एक बहुत बड़े शायर गुज़रे हैं अभी, तो वो अशार तो नहीं कह सकते हैं बल्कि वो दुआ है एक तरीके से। जी समझ रहे इरशाद। हैं? कलीम आजिज़ का असल जो मकामी जो उसका घर है, मतलब असल जो रहने वाले थे जी भागलपुर जी के जी थे, जी जी तो उनके घर वालों के साथ जो भागलपुर का हादसा हुआ था, उस हादसे जी में जी उसके घर वाले भी उस हादसे के शिकार हुए थे। जी समझ जी रहे हैं? जी तो उस हादसे से वो मुतासिर होकर उन्होंने जो ये दुआ कहा था, जी बल्कि अशार तो उन्होंने कुछ और कहा था। मैं वो उस अशार के चंद कलिमात पेश करता हूँ, फिर उसके बाद मैं दुआ कलीम आजिज़ के जो है वो पेश करूँगा। सुन लीजिए। कलीम आजिज़ कहता है कि वो उस हादसे से मुतासिर होकर उन्होंने जो दुआ कहा था, जी जी मैं वो पेश करता हूँ कि मैं फ़कीर खाना बदोश हूँ, मेरा अंजुमन में गुज़र नहीं। माशाल्लाह। मैं फ़कीर खाना बदोश हूँ, मेरा अंजुमन में गुज़र नहीं, न दिखाओ ख्वाब महल उसे जिसे झोपड़े की खबर नहीं।